Nice bike. What's the retail of one of those? Much more than you can afford. मतलब अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ बाइक्स क्यों पीछे रहें, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी काफ़ी सारे मार्केट में आ गए हैं। आज हमारे पास ये मेट्रो E8S Pro मौजूद है रिव्यू के लिए, जो कि एक अदद इलेक्ट्रिक बाइक है और मेरे एक दोस्त ने भी ख़रीदा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अकबर का, जिन्होंने आज हमें ये रिव्यू के लिए दिया। सबसे पहले अगर हम सामने आते हैं तो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का लुक है, जिसके अंदर आपके पास ये और ये इसकी दो अदर DRLs आपके पास दी हुई हैं। इसके साथ अगर मैं इसकी हेडलाइट्स को ऑन करता हूँ तो वो आपके पास इस तरह से ऑन हो जाती हैं और गाड़ी के अंदर आपको हेज़र्ड्स भी मिलते हैं, इंडिकेटर हेज़र्ड्स। तो हेज़र्ड्स आपके इस तरह से हैं जो ही आपके इंडिकेटर भी बन जाते हैं। अगर आप पीछे की तरफ इसको आ जाएँ देखने के लिए तो वही हेज़र्ड्स आपके दोनों तरफ हैं और आपके बीच में जो आपकी टेल लाइट और ब्रेक लाइट मौजूद है। अगर हम इस पर बात करें तो यहाँ पे आपके पास इसकी नंबर प्लेट की ब्रैकेट आ जाती है, उसके नीचे एक रिफ्लेक्टर है, साइडों पे दो अदद आपको जो हैं इन्होंने ऑरेंज रिफ्लेक्टर्स दिए में। इस पर्टिकुलर पीस को थोड़ा सा मैं फ्लिमजी ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा फ्लिमजी है। उसके अलावा अगर हम इधर सीट के ऊपर आ जाते हैं तो सीट जो है एक मुनासिब साइज़ की सीट है जिसके ऊपर दो लोग बैठ सकते हैं। पीछे आपके पास एक सेकेंड पैसेंजर के लिए एक बैक सपोर्ट भी दी हुई है। इसी तरह अगर हम इसके टायर्स को देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास डिस्क ब्रेक्स हैं, केंडा के टायर हैं 12 इंच के और एक अलॉय रिम टाइप का इसमें एक रिम है, जो कि ओवरऑल अगर आप इसकी पूरी एक लुक को देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत किस्म का लुक इसमें आता है। सामने एक जगह मेट्रो आ जाता है। याडिया जो है इसका बेसिकली जो पेरेंट कंपनी जहाँ से इनके CKD है, तो पार्ट्स की जहाँ से सोर्स हुए हैं वो याडिया है। और साइड पे आप आ जाएं तो आपके पास अगेन एक जगह पे मेट्रो की ब्रांडिंग है और नीचे पर याडिया की ब्रांडिंग है। अगला जो पैसेंजर है वो तो आपको बड़े आराम से अपने पैर आगे रख के बैठ जाएगा, एक अदद स्कूटर की तरह। जो पिछला पैसेंजर है उसके लिए आपके पास ये सपोर्ट्स निकल आती हैं जिनके ऊपर पिछला पैसेंजर अपने पैर रख के बैठ सकता है। अब अगर हम इसके कंट्रोल पैनल की तरफ आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपकी लाइट्स का कंट्रोलर आ गया, इंडिकेटर, आपका पार्किंग का गियर और आपका हॉर्न। इस तरफ आप देखते हैं तो आपका हैज़र्ड्स, आपकी लो बीम और हाई बीम का कंट्रोलर, आपका गियर सेलेक्टर कि कौन से गियर में आप चल रहे हैं, और ये वाला जो आपका है। अच्छा, इसके अंदर एक और मज़े की मैं चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसको खाली रिमोट आपके पास है और आपके पास गाड़ी चाबी आपकी जेब में नहीं है तो आप इसको रिमोट के साथ भी यूज़ किस तरह कर सकते हैं। आपका स्टार्ट हो गया, कोई चाबी उसमें लगी भी नहीं है, चाबी मेरे हाथ में है। अगर आप नीचे इसका देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास चाबी नहीं आपने लगाई हुई है और इसको मैं सिर्फ यहाँ से गियर में डाला, गियर में आ गया। और अब अगर मैं इसको एक्सीलरेट करके दिखाता हूँ, चाबी मेरे आपके मैं हाथ में ही यहाँ पे दिखाता हूँ, पीछे चाबी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में और ये चल रहा है। तो आप चाबी के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आप बगैर चाबी के रिमोट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास ये एक अदद कप होल्डर है जिसके अंदर साथ ही यहाँ पे आपके पास USB चार्जिंग सॉकेट भी आता है, जिसके अंदर आप अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और इसका जो अपना चार्जर है वो यहाँ पे ही आपका ऊपर की तरफ लग जाता है। उसके साथ ये आपके पास एक अदद हुक आ गया, अगर आप इस पर कुछ लटका के, कोई थैला वैला है लटका के रखने के लिए। फिर आप अगर इसके ट्रंक के ऊपर आएँ तो इसके अंदर काफ़ी मुनासिब से इसकी ट्रंक स्पेस भी मौजूद है। ट्रंक आपका खुल गया और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक फुल साइज़ का हेलमेट पड़ा हुआ है, तो एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे भी स्पेस आ जाती है। इधर इन्होंने एक सर्किट ब्रेकर भी दिया है कि अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए बंद कर रहे हैं तो आप उस सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ करके स्टोरेज में रख सकते हैं। अब अगर इसका स्टीयरिंग को मुझे लॉक करना है तो मैंने इसको ये पुश किया और ये आपका स्टीयरिंग भी लॉक हो गया। इसके अंदर ये भी आपके पास एक अदद ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, डिस्प्ले पे आ जाएं तो आपके पास गियर सेलेक्टर, ऑडोमीटर, पार्किंग गियर, इस वक्त गियर में तो P लिखा हुआ है, उसको अगर मैंने पार्किंग से हटा दिया तो आपकी स्पीड आ गई एंड रेडी टू ड्राइव है। 1 यहाँ पे आ गया, ये आपका बैटरी सेलेक्टर आ गया। मैं अगर इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो आप देखें तो अब मैं ये मेट्रो E8S Pro चला रहा हूँ। स्पीड में काफ़ी एक मुनासिब है। 1 और 2 इसके आपके गियर में 2 ऑप्शंस आते हैं, एक रेगुलर है और एक इसका आपका जो स्पोर्ट्स मोड है। अब इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है पाकिस्तान, कराची के अंदर ख़ास तौर से। पहले सिंध के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, अब वो आ गई है।
उसके अलावा इसके अंदर जो है आपका जो चार्जिंग है, इसका जो रेगुलर चार्जर है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे देता है चार्जिंग के लिए, और जो इसका आपका जो रैपिड चार्जर है वो 4 घंटे तकरीबन लेता है। एक चार्ज आपका 150 किलोमीटर 150 रुपये की कॉस्ट आती है। एक चार्ज की आपको जो कॉस्ट है दैट इज़ 150 रुपये, और एक चार्ज के अंदर ये तकरीबन 100 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको देता है। खामोशी के साथ चल रहा है, आपको एक्सेलरेशन मतलब अभी मैं 20 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा हूँ एंड काफ़ी एक अच्छी एक्सेलरेशन है। और अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में जाता हूँ तो आप जैसे देख सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन एकदम से सेकंड गियर के अंदर, जो कि इसका स्पोर्ट्स गियर है, बेहतर हो जाती है। मैंने इसके अलावा एक और भी कंपेटिटर वाला जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो चलाया हुआ है, उसके मुकाबले में ये ज़रूर मुझे बेहतर फील हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि बाकियों का क्या होता है हिसाब किताब। एक और मैंने ज़रूर इस्तेमाल किया है, उसके मुकाबले में तो ये ज़्यादा बेहतर फॉर श्योर है। और ऐसे मेंटेनेंस में अगर आप देखें तो आपके ब्रेक की डिस्कों की मेंटेनेंस है, उसके अलावा आपकी जो मेंटेनेंस है वो इसके अंदर टायर्स की होगी। उसके अलावा इनमें आपको ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं। और खामोशी के साथ एक कंफर्टेबल सीट है, कंफर्टेबल चीज़ के ऊपर मैं बैठा हूँ एंड मज़े से मैं चला रहा हूँ इसको। आई गेस बजट के अंदर 3-4 लाख रुपए में आपको ये मिल रही है चीज़। और अगर आपके पास घर में सोलर लगा हुआ है तो आप इसको फ्री ऑफ चार्ज भी सोलर पे चार्ज करके इस्तेमाल करें, आपका कोई खर्चा वर्चा नहीं है सच। एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू आर डूइंग। कोई वगैरह खर्चे के आप इसको फ्री में चलाएंगे फिर अगर आपका सोलर लगा हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट मेट्रो E8S Pro। इस वक्त ये जो E8S Pro है मेट्रो का, इसकी कीमत तकरीबन 3,60,000 रुपये है कि आपको 2 महीने की वेटिंग के ऊपर आपको मिलता है। 100 किलोमीटर इसकी बैटरी चलती है और 3 कलर्स में अवेलेबल है। एक सिल्वर ग्रेश कलर है, वाइट है जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है, और एक इसमें ब्लू कलर भी आता है जो कि इसके अंदर इस वक्त अवेलेबल है। तो ये हमारा एक छोटा सा इस रिव्यू था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।